हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक कोड विद हरदीप चैनल। आज हम एक इम्पोर्टेंट सी प्लस प्लस कंसेप्ट समझने वाले हैं जिसका नाम है पॉइंटर। तो पॉइंटर एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपको एक पावरफुल प्रोग्रामर बना सकता है बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सी प्लस प्लस। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पॉइंटर के कंसेप्ट को। बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। ओके, अगर आपने ये प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है, प्लीज इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, क्योंकि ये पॉइंटर करने के बाद हम एक बिगेस्ट प्रोजेक्ट पर काम करेंगे जितना भी हमने अपने सी प्रोसेस की सीरीज में पढ़ चुके हैं। ओके, सबको कंबाइन करके एक प्रोजेक्ट रेडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं व्हाट इज अ पॉइंटर। पॉइंटर एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल्स होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल्स की मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है। पॉइंटर क्या होता है? एक स्पेशल स्पेशल छोड़ो, एक वेरिएबल्स है। ओके, जो किसी दूसरे वेरिएबल्स के मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है। सिंपल शब्द में बोले तो पॉइंटर क्या करता है? एड्रेस होल्डर है। पॉइंटर क्या है? एक एड्रेस होल्डर है जो एड्रेस स्टोर करता है। ओके, अब इसको एक इमेज के थ्रू समझते हैं जिससे हमें और क्लियर होएगा कि पॉइंटर है क्या। तो अब इस इमेज को देख के समझ आ गया होगा कि पॉइंटर क्या है, एड्रेस क्या होता है। देखो, मेरे पास ये 10 वैल्यू है। अब ये मेरी 10 वैल्यू किसी ना किसी एड्रेस पर स्टोर हुई हुई है। ठीक है, तो वो एड्रेस क्या है? 0x7ff, ये हेक्साडेसिमल में जो भी वैल्यू है। ओके, तो ये क्या हो गया? एड्रेस ऑफ वेरिएबल्स। अब जहां पर ये जो ये एड्रेस ऑफ वेरिएबल्स का एड्रेस है ना, ये भी किसी ना किसी एड्रेस पर स्टोर हुआ पड़ा है। तो उसे क्या कहते हैं हम? एड्रेस ऑफ पॉइंटर। समझ आ गया? तो ये होता है एक पॉइंटर वेरिएबल्स जो किसी दूसरे वेरिएबल्स के मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है। ओके, तो अब इसको और डीपली समझते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर। हाउ टू डिक्लेयर पॉइंटर, हम पॉइंटर को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। सी प्लस प्लस में पॉइंटर डिक्लेयर करने का सिंटैक्स कुछ ऐसे होता है। देख, सबसे पहले हम बात करते हैं डाटा टाइप्स, कि हमने कौन सा पॉइंटर लेना है, इंटीजर्स, फ्लोट, कैर, जो भी हमें चाहिए। उसके बाद ये साइन, पॉइंटर, नेम। ओके, अब मैं तुम्हें बता दूं कि जो ये साइन है, ये कोई मल्टीप्लाई का साइन नहीं है। ये पॉइंटर के अंदर ऑपरेटर होता है, इसका नाम होता है एस्ट्रिक्स ऑपरेटर। क्या होता है? एस्ट्रिक्स ऑपरेटर होता है। ओके, पॉइंटर के अंदर दो ऑपरेटर होते हैं, एक एस्ट्रिक्स ऑपरेटर होता है और एक एड्रेस ऑपरेटर होता है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसका यूज हम क्यों करते हैं, इस ऑपरेटर का। ठीक है, तो ये होता है डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर। डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर। ओके, की पॉइंटर को कैसे डिक्लेयर करना है, पहले डाटा टाइप लो, जो सा भी तुम्हें टाइप चाहिए, उसके बाद एस्ट्रिक्स ऑपरेटर, फिर पॉइंटर का नाम। ओके, फॉर एग्जांपल्स के लिए इंट पी, तो मेरा कौन सा इंटीजर टाइप का पॉइंटर है। ओके, यहाँ पर क्या है? पी एक पॉइंटर है। पी एक क्या है? पॉइंटर है जो एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स को एड्रेस स्टोर करेगा। दैट मीन्स जो मेरा पी एक पॉइंटर है और ये क्या करेगा, कौन सा एड्रेस स्टोर करेगा? इंटीजर। इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स का एड्रेस स्टोर करेगा। ये कोई किसी फ्लोट या कैर वगैरह का एड्रेस नहीं स्टोर कर सकता, बिकॉज जो मेरा डाटा टाइप है वो किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का है, इसलिए ये इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स का एड्रेस स्टोर करेगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ टू इनिशियलाइजेशन ऑफ अ पॉइंटर, कि पॉइंटर को कैसे इनिशियलाइजेशन कराया जाता है। ओके, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? देखो, डिक्लेयर तो मैंने कराया हुआ है, सिंपल मेरे को बस इनिशियलाइज कराना है। इंट ए मैं यहाँ पर वेरिएबल्स डिक्लेयर करता हूँ, इसके अंदर वैल्यू रखता हूँ 10। मैंने 10 को ए नाम के वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करा दिया है। ओके, तो अब क्या करना है? मेरे को इनिशियलाइजेशन कराना है पॉइंटर्स। ओके, तो इसको मैं सिंपल यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, इसको करा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो अब मैंने क्या करता हूँ, इस पॉइंटर के अंदर मैंने क्या कराना है? एड्रेस। किसका एड्रेस कराना स्टोर? जो मेरा ए है, यहाँ पर लिखता हूँ M%A। ठीक है, तो अब यहाँ पर हो क्या रहा है? देखो, पॉइंटर को इनिशियलाइजेशन कराने के लिए ना वेरिएबल का एड्रेस यूज करते हैं यूजिंग एड्रेस ऑफ ऑपरेटर्स। जो मेरा ये
एम्परसेंड है ना, ये इसको पॉइंटर में हम क्या कहते हैं, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर्स। यहाँ पर पी के अंदर ए का एड्रेस स्टोर हो रहा है, जो मेरा ये पॉइंटर है ना, इसके अंदर किसका एड्रेस स्टोर हो रहा है, ए का। ठीक है, तो मैं इसे रन करके भी दिखाऊंगा क्या क्या हमारे पास आउटपुट आएगा। तो यहाँ पर पहले समझ लेते हैं कि हमारे पास दो ऑपरेटर होते हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ऑपरेटर। कौन कौन से हैं? फर्स्ट होता है हमारे पास एस्ट्रिक, एस्ट्रिक ऑपरेटर। ओके, जिसका सिंबल होता है ये मल्टीप्लाई। सेकंड होता है हमारे पास एम एम परसेंट ऑपरेटर, और जिसका सिंबल होता है ये। अब ये दोनों अलग अलग काम करते हैं, जिनको हम नेक्स्ट स्टेप में समझेंगे कि दोनों काम क्या करते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या करा लिया है, डिक्लेयर भी करा लिया और इनिशियलाइजेशन भी करा लिया पॉइंटर्स को। तो यहाँ पर एक चीज लगाना भूल गया हूं मैं, हेडर फाइल। इसको मैं टॉप पर लगाता हूँ, नहीं यही ठीक है। ओके, हैशटैग इंक्लूड आई स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस क्वेश्चन, इसको ऐसे कर देते हैं नेम स्पेस, और यहाँ पर std। ओके, इसको कॉपी करते हैं, मेन फंक्शन अपना लगाते हैं, मेन इंट मेन, और इसको मेन के अंदर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कर देते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है, मेरे को एड्रेस चाहिए किसका, ए का एड्रेस। ए का एड्रेस प्रिंट करने के लिए कुछ ये लाइन लिखनी पड़ेगी, सी आउट एड्रेस ऑफ ए इज। यहां पर क्या करना पड़ेगा मेरे को, %a। ठीक है, तो अब इसको रन करके देखते हैं कि क्या हमारे पास कोई एरर आएगा। G++ पॉइंटर डॉट cpp, ये रन हो गया। ठीक है, तो ओके, आई थिंक प्रॉब्लम दोबारा आ गई है मेरे VS कोड के अंदर। सो एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, नहीं तो हम फिर ऑनलाइन ट्राई करेंगे। ओके, तो अब इसको मैं रन करके देखता हूँ कि मेरे पास वैल्यू क्या आती है तीनों की अलग अलग। ठीक है, यहाँ पर मैंने तीन चीजें लिख दी हैं, एड्रेस ऑफ ए जो हमें एड्रेस प्रिंट करके देगा ए का, और स्टोर जहां पर हमारा पी है उसका एड्रेस, और जो वहां पर वैल्यू स्टोर है वो हमें वैल्यू दिखेगी। ठीक है, तो देखो एड्रेस ऑफ ए, ए का एड्रेस क्या है, ये 0x जो भी वैल्यू है हेक्साडेसिमल में। ओके, और जो एड्रेस स्टोर्ड इन पी, पी पर कौन सा एड्रेस स्टोर हुआ पड़ा है, ये वाला। ओके, और जो वैल्यू पॉइंटेड बाय पी है, दैट मीन्स जो वैल्यू कौन सी स्टोर हुई पड़ी है, 10। ठीक है, जो ये एड्रेस है ना, ये आपके डिवाइस में अलग आ सकता है, बिकॉज कुछ जो भी इंटरनल मेमोरी वगैरह होती है ना, तो उसकी वजह से ना एड्रेस ना अलग अलग हो सकता है। ठीक है, मेरे पास 7FF दिख रहा है, तो आपके पास कुछ और भी दिख सकता है। ठीक है, यहाँ पर हमने इतना समझ लिया। अब तुम्हें एक चीज पता चली है कि एड्रेस ऑपरेटर क्या कर रहा है, और जो एस्ट्रिक्स ऑपरेटर है ये क्या कर रहे हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये दोनों करते क्या है। ठीक है, अब समझने का असली मजा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एड्रेस ऑपरेटर, ये क्या काम कर रहा है, यहाँ पर लिखता हूँ एड्रेस ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, एड्रेस फाइंड करता है। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, एड्रेस फाइंड करता है। ठीक है, एड्रेस ऑपरेटर क्या करता है, एड्रेस फाइंड करता है। ओके, तो अब मेरा जो ये एस्ट्रिक्स ऑपरेटर है, अब ये क्या करता है, इसको भी समझ लेते हैं। ये क्या करता है, ये क्या करता है, डिफरेंस। डिफरेंस मतलब डिफरेंस ऑपरेटर, दैट मीन्स एड्रेस पर स्टोर्ड वैल्यू को असेस करता है। देखो अब ये यहाँ पर मैंने लिखा था ना, मल्टीप्लाई बाय पी, ये एस्ट्रिक्स ऑपरेटर के साथ पी लिखा। अब ये क्या कर रहा है, एड्रेस पर स्टोर्ड वैल्यू को असेस कर रहा है। यहाँ पर जो ए एड्रेस है ना, इस पर कौन सी वैल्यू स्टोर हुई पड़ी है, 10।
तो इसने यहाँ पर मेरे को 10 वैल्यू प्रिंट करके दे दी। अगर यहाँ पर जो भी वैल्यू स्टोर हुई होती, ठीक है, तो मेरे पास वो वैल्यू प्रिंट हो रही है। ओके, तो इन तीनों को मैं यहाँ पर इस सबसे पहले मैं इसको निपटाता हूँ, फिर तुम्हें एक चीज और समझाता हूँ अच्छे से। ये क्या करता है, एड्रेस एड्रेस पर स्टोर वैल्यू को एसेस करता है। ठीक है, हमने ये दोनों चीजें समझ ली हैं कि ये दोनों ऑपरेटर करते क्या है एक्चुअली में। देखो अब इन तीनों को समझते हैं एक बार और, तो हमें पॉइंटर बेसिक क्लियर हो जाएगा कि पॉइंटर का बेसिक है क्या। सबसे पहले मैंने क्या करा, यहाँ पर ए वेरिएबल्स लिया, ठीक है, फिर एक पॉइंटर डिक्लेयर करा, उसके अंदर किसका एड्रेस स्टोर करा रहा हूं मैं, ए का। क्लियर है। अब मुझे प्रिंट क्या करा रहा हूं, एड्रेस ऑफ ए। यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, ए किस एड्रेस पर स्टोर है, वो यहाँ पर हमारे पास एड्रेस आ गया। ओके, फिर क्या करा है मैंने, एड्रेस स्टोर्ड इन पी। ये पी किस एड्रेस पर स्टोर है, तो कंपाइलर ने क्या करा, वो एड्रेस दिखा दिया कि ये इस वाले एड्रेस पर स्टोर्ड है। ठीक है, और फिर मैंने क्या करा, इस पी के साथ ना ये एस्ट्रिक्स ऑपरेटर लगा दिया। तो इस पी ने क्या करा कि उसने देखा, इस एड्रेस पर गया वो ए वाले, ठीक है, फिर उसने ढूंढा कि हाँ इस एड्रेस पर कौन सी वैल्यू स्टोर हुई पड़ी है। तो उसने कंपाइलर ने देखा कि इस वैल्यू पर 10 स्टोर है, तो उसने मेरे को यहाँ पर 10 प्रिंट करा के दे दिया। ओके, आई होप आपको ये बेसिक पॉइंटर समझ आया हुआ है, क्योंकि अगर ये चीज समझ आ गई तो आगे जो भी तुम प्रोग्राम वगैरह करोगे उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए एक और कंसेप्ट को समझ लेते हैं, पॉइंटर विद एरे। क्या नाम है उसका, पॉइंटर, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, पॉइंटर विद एरे। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक एरे डिक्लेयर करता हूँ, इंट एर, और यहाँ पर इसका साइज रखता हूँ 3। इसके अंदर वैल्यू मैं इनिशियलाइज करा देता हूँ 1, 2 एंड 3। ओके, और यहाँ पर एक पॉइंटर डिक्लेयर करना पड़ेगा मेरे को, इंट, मैं ptr नाम का पॉइंटर बनाता हूँ और इसके अंदर एर एरे को स्टोर करा देता हूँ। अब मुझे इनकी वैल्यू प्रिंट करानी है, तो वो कैसे कराऊंगा मैं, सी आउट फर्स्ट एलिमेंट। ओके, फर्स्ट एलिमेंट मेरा क्या है, सिंपल मेरे को एस्टिक्स ऑपरेटर करके ptr लिखना है। और मैंने तुम्हें बताया था कि ये पॉइंटर क्या कर रहा है, तुम्हें पता ही है ये ऑपरेटर किस लिए यूज कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पर लिखना है सेकंड एली सेकंड एलिमेंट। इसके लिए हमें कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा, एस्ट्रिक्स ऑपरेटर ब्रैकेट ptr +1। मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने ये क्यों लिखा। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कोड कंप्लीट करना है। ओ शिट, ये क्या हो गया, okay, इसको बंद कर देता हूँ। तो इसको हटा के हैंडल, इसको मैं यहाँ पर दोबारा लिखता हूँ, सी आउट हमारा थर्ड एलिमेंट एस्ट्रिक्स ऑपरेटर ptr +2। देखो मैंने जो एरे का कंसेप्ट है ना वो सारा समझाया हुआ है एरे के लेक्चर में, अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो वहां से तुम देख सकते हो। ठीक है, अब इसको रन करता हूँ। ओके, क्या आ रहा है, ओके यहाँ पर ऑपरेटर नहीं लगाया, तो इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, इसको रन करते हैं। ओके, ये भी है आ गया है। तो मेरे पास क्या है, वैल्यू प्रिंट हो गई है फर्स्ट एलिमेंट की 1, 2, 3। अब इसको एक बार मैं तुम्हें बता दूं कि क्या करा है मैंने। देखो हमने क्या करा था कि जो मेरा एस्ट्रिक्स क्या करता है, एड्रेस पर स्टोर्ड वैल्यू को असेस करता है कि किस एड्रेस पर कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है, उसको असेस करता है। ठीक है, ये पीटीआर पॉइंटर पे गया, वहां पर देखा ये वैल्यू है पीटीआर की 1, इसने प्रिंट कर दी। फिर पीटीआर में मैंने +1 कर दिया, जब +1 करा तो सीधा ये 2 पर इसने 2 प्रिंट कर दिया, जब +2 करा तो इसने 3 प्रिंट कर दिया। ओके, तो ये होता है पॉइंटर विद एरे। ओके, अब समझ आ गया।
तो अगर मैं एक तुम्हें रियल लाइफ में एग्जांपल बताऊं कि पॉइंटर का मतलब क्या है। इमेजिन करिए आपके पास एक हाउस का एड्रेस है। ओके, किसका एड्रेस है? हाउस का एड्रेस। ठीक है, आप एड्रेस को देखकर एग्जैक्ट हाउस तक पहुंच सकते हो। पहुंच सकते हो कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल्स के लिए मैंने तुम्हें एक हाउस का एड्रेस दिया कि ये एड्रेस है। ठीक है, तो आप उस एड्रेस पर इजीली पहुंच सकते हो बिना हाउस को मूव किए। ओके, बिल्कुल वैसे ही पॉइंटर एक एड्रेस रखता है जहां एक्चुअल वैल्यू स्टोर होती है। सिंपल सी बात है। पॉइंटर एक एड्रेस रखता है अपने पास जहां पर कोई ना कोई वैल्यू स्टोर होती है। ठीक है, तो इस पॉइंटर के पास भी एड्रेस था। ठीक है, एड्रेस था ना, जहां पर ये 10 वैल्यू स्टोर थी, तो उसने क्या करा? 10 को प्रिंट कर दिया। ओके, समझ आ गया? ठीक है यार, एक ना रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ पॉइंटर का। हम पॉइंटर को रियल लाइफ में कैसे समझ सकते हैं। इमेजिन करिए आपके पास एक हाउस का एड्रेस है। सपोज आपके पास एक हाउस का एड्रेस है। ठीक है, आप एड्रेस को देखकर एग्जैक्ट हाउस तक पहुंच सकते हो कि नहीं? पहुंच सकते हो ना? ठीक है, तो और बिना हाउस को मूव किए। दैट मीन्स मैंने आपको एक एड्रेस दिया किसी हाउस का कि ये घर है और इसका एड्रेस ये है। आप उस एड्रेस पर इजीली पहुंच सकते हो बिना मूव किए। ओके, बिना उसका मूव किए। तो बिल्कुल वैसे ही पॉइंटर भी एक एड्रेस रखता है जहां पर एक्चुअल वैल्यू स्टोर होती है। ठीक है, पॉइंटर भी वैसे ही एक एड्रेस रखता है अपने पास जहां पर कोई ना कोई वैल्यू स्टोर हुई होती है। ठीक है, तो ये होता है पॉइंटर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। ओके, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ नहीं, एक बिगेस्ट प्रोजेक्ट के साथ। क्योंकि जो अगला हमारा वीडियो होगा, जितना भी हमने अब तक पढ़ लिया सी प्लस प्लस में, सबको कंबाइन करके एक बिगेस्ट प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। ओके, तो तब तक कीप कोडिंग एंड कीप लर्निंग।